बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहीन चौधरी, आप देख रहे हैं शहीन टीवी। दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन और वक्त की अहम ज़रूरत वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, बड़ी ईद आ रही है तो हम कुर्बानियाँ करते हैं, तो अक्सर देखने में आता है कि शापरों में ऐसे ही कच्चा गोश्त डालते हैं तो गोश्त हमारा एक हफ़्ता गुज़रता है तो उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो जायका भी उसका थोड़ा चेंज होता है, स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। बच्चे हमारा खाने का नाम नहीं लेते, बच्चे कहते हैं कि गोश्त से स्मेल आती है। तो ज़ाहिर बात है कि गोश्त होता है, घर में फ्रिज होती है तो अक्सर स्टॉक हो जाता है, रखना पड़ता है, ज़ाया भी नहीं करना पड़ता। तो क्या तरीका हो कि हम अपना गोश्त रखें, गोश्त भी महफूज रहे और उसका जायका भी तरोताज़ा रहे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कुर्बानी का मकसद होता है अल्लाह की रज़ा। अल्लाह की रज़ा के लिए हम कुर्बानी करते हैं। तो कुर्बानी का जो गोश्त है, ना तो ये हमारा गोश्त जो है वो अल्लाह तक पहुंचता है, तो ना ही ये इसकी ज़रूरत है। तो कुर्बानी का मकसद ये होता है कि कुर्बानी जो है ना वो अल्लाह की रज़ा, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए हम कुर्बानी करते हैं कि अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल करे। तो कुर्बानी करते बाद हम ये देखना चाहिए कि हमारे महल्ले में कहाँ पे मुस्तहिक़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम उनको ये गोश्त पहुँचाएँ। और ये भी मसला है कि हदीस में आता है कि कुर्बानी का गोश्त अगर घर के अफराद ज़्यादा हैं, फैमिली बड़ी है, तो जो कुर्बानी का गोश्त है वो आप घर में खा सकते हैं, ये कोई इसकी मामनत नहीं है। आप पूरे का पूरा बकरा जो भी है कुर्बानी का आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके 3 हिस्से कर लेना, एक रिश्तेदारों के लिए, एक गरीबों के लिए, एक अपने घर के लिए, बहुत अच्छी यानी हमारे माशरे में ये एक रवायत मिलती है। तो उसके बाद कुर्बानी का गोश्त हमारा ज़्यादा हो जाता है। अक्सर 4 कुर्बानियाँ एक घर में होती हैं, 2 होती हैं, तो ज़ाहिर बात है गरीबों में भी हम दे देते हैं और ज़रूरतमंदों को भी हम देते हैं, तो घर में भी रखना होता है। तो जब हम कच्चा गोश्त शापर में डालते हैं तो शापर में जब फ्रिज में हम उसको फ्रीज़ करते हैं तो उसकी बाद में 1 हफ़्ते बाद, 5 दिन बाद जब निकालते हैं तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अक्सर फ्रिज में दूसरी चीज़ें भी होती हैं, उन सब को भी गोश्त की स्मेल चढ़ जाती है। तो ये चीज़ जो है ना ये अच्छी नहीं है। इसलिए हम आपके लिए एक बेहतरीन यानी वीडियो लेके आए हैं कि इंशाल्लाह आपके गोश्त में स्मेल नहीं आएगी। आप उसी फ्रिज में स्टॉक करेंगे, उसी शॉपर में स्टॉक करेंगे, अपने घर में स्टॉक करेंगे, स्मेल नहीं आएगी। चलें दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए हम आपको बताते हैं। हमने ये गोश्त ले लिया है, ठीक है। तो अभी तो इतना ज़्यादा गोश्त नहीं है क्योंकि कुर्बानी तो है नहीं, सिर्फ़ आपको ये तरीक़ाकार बताने के लिए मैं ये 1 किलो गोश्त लेके आया हूँ, ठीक है। ये बीफ का गोश्त है, तो अभी कच्चा है ये बिल्कुल, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम ये नमक डाल रहे हैं, ठीक है। तकरीबन 1 चम्मच आप नमक इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद आप सिरका ले लें, ठीक है। ये हमारे पास घर में पड़ा है सिरका ले लें आप। सिरका कोई भी किसी भी कंपनी का हो, ठीक है। खाने वाला सिरका जो होता है ना वो ले लें, ठीक है। हम 1 किलो में आधा कप सिरका डाल रहे हैं, ठीक है। और हमने पानी ऊपर पहले रख दिया था, ठीक है। चूल्हा हमारा चल रहा है, ये देखें। हमने पानी को उबाल फुल नहीं करना, बस हल्के हल्के से ये बबल से आने शुरू हुए हैं, पानी यानी हमारा गर्म हो चुका है। उबाल ना आए, बस इतना सा गर्म हो, ठीक है। ये हल्के हल्के नीचे से बबल आने शुरू हुए हैं, तो हम अभी इसमें ये गोश्त अभी इसमें डाल देंगे हम, ठीक है। ठीक हो गया जी। अभी हम इसको ढक कर रख देंगे, हमने इसको पकाना नहीं है, ठीक है। हम इसको रखेंगे तकरीबन ये 15 से 18 मिनट तक ना, हल्की आंच पे इसी गर्म पानी में हम रखेंगे इसको जी।
हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देखेंगे। जी दोस्तों, हमने इसको गलाना नहीं है, ना ही पकाना है इसे, बस 15 मिनट के लिए इसको आंच पे रखना था। ये चीज़ होती है जो इसके ऊपर मैल सी आई हुई है, ये इसी की स्मेल होती है जो फ्रिज के अंदर तमाम चीज़ों में जज़ब हो जाती है। ठीक है, अब हम इसको चूल्हे से उतारेंगे और गोश्त को ठंडा करेंगे। जी दोस्तों, हमारा गोश्त बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको शापर में डालेंगे, पैकिंग करेंगे इसकी। जी दोस्तों, इस तरह से आपने इसकी पैकिंग कर लेनी है। ऊपर से आप चाहे ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे बना के रख लें। इसके ऊपर आप रिंग डाल दें, रबड़ डाल दें, इसको गांठ लगा दें। जैसे भी बंद करना वो आपका तरीक़ाकार है। ऐसे ऐसे आपने जितनी भी पैकिंग करनी है उसके ऊपर आप नाम भी लिख सकते हैं कि हमने ये आलू गोश्त बनाना है, ये उसके लिए है। आप हड्डियाँ वाला मिक्स करके गोश्त रख लेते हैं। ये हम बिरयानी बनाएंगे, ये उसके लिए ये शापर है, मुख्तलिफ़ यानी थैलियों वाला। तो आप ऐसे बिल्कुल रख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।